सभी महानुभाव अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप लोगों ने आज जो सुदूरवर्ती प्रांतों से आएंगे, आसाम से आएंगे, मणिपुर से आएंगे, मध्य प्रदेश से आएंगे, छत्तीसगढ़ से आएंगे, उत्तर प्रदेश उत्तरांचल से आएंगे, दिल्ली से आएंगे और अनेक राज्यों से लोग यहाँ पर आएंगे। भगवान पूज्य माता जी से चर्चा हो रही, जब तक आप सभी लोग बैठ जाएं।
बोलिए ऋषभदेव भगवान की, बोलिए ऋषभदेव भगवान की। अरे जैनियों जरा अपनी ताकत दिखाओ आवाज से जयकार की। बोलिए ऋषभदेव भगवान की, बोलिए ऋषभदेव भगवान की जन्मभूमि अयोध्या की, बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जन्मभूमि अयोध्या की, जैन धर्म की, भारतीय संस्कृति की। आज हमारे बीच में देश में जिन्होंने यशस्विता से, ओजस्विता से भारतीय जनता की सेवा के लिए अपना नाम कमाया है और जिनकी सेवाएं, जिनका समर्पण, जिनका त्याग, जिनका संन्यास आज इस भारत देश की उन्नति के लिए काम आ रहा है, ऐसे माननीय योगी श्री आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, आज आप सबके बीच में एक जोरदार करतब ध्वनि से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार करतब ध्वनि से मैं कहता हूं सारे लोग एक बार खड़े हो जाए अपने स्थान पर और माननीय योगी जी के लिए एक स्टैंडिंग ओवेशन प्रदान करें जैन समाज की ओर से। और जोरदार करतब ध्वनि से, जोरदार करतब ध्वनि से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हम चाहते हैं कि आपकी यश कीर्ति ऐसे ही फैलती रहे और जैन धर्म के साथ में भारतीय संस्कृति, हिंदू परंपरा पूरे विश्व में गुंजायमान होती रहे। आज ऐसे योगी आदित्यनाथ जी का हमारे इस बीच में मंच पर पूज्य ज्ञानमती माता जी के समक्ष आगमन हुआ है। मैं चाहता हूं पूज्य विजय भाई, आचार्य श्री भद्रभाऊ सागर जी महाराज हम सब के बीच में विराजमान हैं। एक गुरु महाराज को श्रीफल समर्पण के साथ में हो गया और अब हमारे बीच में पूज्य स्वामी जी रत्न वृष्टि के लिए यहाँ पर रत्न रखे हैं। हम चाहते हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों से, विजय इधर, विजय इधर, इस साइड, ओम ह्रीं श्री मुनीश्वरनाथ जन्म कल्याणक अवसरे हे धन कुबेर योगी आदित्यनाथ जी अत्र आगच्छ रत्नवृष्टि मुंच मुंच स्वाहा। भगवान मुनीश्वरनाथ का अभी जन्म कल्याणक का कार्यक्रम चल रहा है, उस अवसर पर योगी जी ने रत्नवृष्टि किया है धनपति कुबेर के रूप में। अभी कुछ ही देर के बाद यहाँ पर भगवान के दीक्षा कल्याणक का जब कार्यक्रम चलेगा, पूज्य स्वामी जी एक प्रतीक चिन्ह भेंट करके माननीय योगी आदित्यनाथ जी का सम्मान करेंगे और उनको पगड़ी पहनाएंगे। स्वागत करते हैं आपका, तुम आए प्रिय मुख्यमंत्री जी के, आपका अभिवादन है। आप आए। मैं चाहूंगा आज के इस अवसर पर मंगल वाद्य के रूप में, मंगल उद्घोष के रूप में पूज्य आर्यका श्री चंद्रामती माता जी अपने वक्तव्य को रखें। तीर्थंकर श्री ऋषभ देव ने जिस धरती पर जन्म लिया, मर्यादा की रक्षा करके राम ने जिसको धन्य किया, उस पावन तीरथ से अयोध्या को शतवंदन करती हूँ। चेतन तीर्थ ज्ञानमती माता को शतवंदन करती हूँ। अयोध्या नगरी में भगवान ऋषभ देव और राम के, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के प्रमुख भक्त के रूप में आज योगी आदित्यनाथ जी के लिए बहुत बहुत अभिनंदन, बधाई, शुभाशीर्वाद है। भारतीय संस्कृति को संचालित करने में पुरुष और नारी दोनों की सहभागिता आदि आदि प्राचीन काल से चलती आई है। हम जिस धरती पर बैठे हैं इसका नाम है अयोध्या। यहाँ युग की आदि में महारानी मरुदेवी, जो महाराजा नाभिराय की धर्मपत्नी थी, उन्होंने ऋषभदेव भगवान को जन्म दिया। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया और इन दोनों भगवंतों के आदर्शों पर
चलती हुई आज एक नारी शक्ति हम सबके बीच में विद्यमान है। इनका नाम है गणिनी प्रमुख कारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी, जिन्होंने भगवान महावीर के शासन काल में आज एक इतिहास, एक कीर्तिमान उपस्थित किया है। 500 से अधिक ग्रंथों का लेखन, संस्कृत प्राकृत टीकाओं का लिखना, ये आज ज्ञानमती माता जी की ऐतिहासिकता का प्रतीक है। ज्ञानमती माता जी ने आज अयोध्या के अंदर भारतीय संस्कृति के संचालन में जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का योगदान है वो किसी से छिपा नहीं है। मैं समझती हूँ हर सप्ताह की सभा में ज्ञानमती माता जी इसका उल्लेख करती हैं कि राजा हो तो ऐसा। मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहती हूँ, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। रामायण के अंदर कहा है, जैन रामायण में, कि जिस देश के राजा के राज्यकाल में साधु जन तपस्या करते हैं, साधुओं की तपस्या का 6ठा भाग पुण्य राजाओं को प्राप्त होता है। और यहाँ पर ज्ञानमती माता के साथ न जाने कितने संत महंत तपस्या कर रहे हैं। उन सभी के पुण्य का 6ठा भाग तो क्या, आपको बहुत भाग पुण्य प्राप्त हो रहा है। आप स्वयं में भी योगी हैं। आपके लिए अयोध्या नगरी की इस पावन धरा से, भगवान ऋषभ देव की धरती से आप सबके लिए, आपके लिए, आपकी पूरी सरकार की उन्नति के लिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल, आशीर्वाद। और अब मैं निवेदन करूंगा इस संस्थान के, इस तीर्थ के पीठाधीश और अध्यक्ष कर्मयोगी स्वस्ति श्री रविन्द्र कीर्ति स्वामी जी से, वे भी अपनी स्वागत उद्बोधन यहीं से प्रस्तुत कर दें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आज भगवान ऋषभ देव की धरती पर, जहाँ पर लाखों करोड़ों वर्ष पहले तीर्थंकर भगवंतों का जन्म हुआ करता था, जन्म हुआ और महापुरुषों की, अनेक महापुरुषों की जन्मभूमि, भगवान राम जैसे महापुरुषों की जन्मभूमि इस अयोध्या में आज माननीय मुख्यमंत्री जी का मंगल पदार्पण हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। आज इस मंच पर ऐसे मुख्यमंत्री का आगमन हुआ है जो स्वयं संत और महंत हैं। संत और महंत कैसे होते हैं? जो हमेशा प्रातः से शाम तक अहिंसा परमो धर्मः का पाठ स्वयं पढ़ते हैं और दूसरों से कराने का प्रयास करते हैं। हमारे जैन शास्त्रों में हिंसा के 4 भेद बताए हैं: संकल्पी हिंसा, विरोधी हिंसा, आरंभी हिंसा आदि 4 बताए हैं, जिसके अंदर अनेक प्रश्नोत्तर आए हैं। और जब हमारे राजाओं को न्याय के लिए युद्ध करना होता है, उस हिंसा को विरोधी हिंसा में लिया है और उसको क्षम्य माना है कि राजाओं का कर्तव्य है अहिंसा परमो धर्म का पालन करते हुए, नीति का पालन करते हुए, विरोधी हिंसा अगर करनी पड़ती है, किसी अन्य को इस प्रकार से दंड देना पड़ता है, तो ये न्याय विरुद्ध नहीं है। ऐसा हमारे जैन शास्त्रों का कथन आया है। आज के इस मंच पर भगवान ऋषभ देव के जन्मभूमि पर माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हमारे लिए, पूरे अयोध्या के लिए मंगलमयी हो। मैं कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल चुका हूँ, लेकिन आज इस मंच पर, इस अयोध्या तीर्थ के, जैन तीर्थ के मंच पर पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ और उनकी श्रद्धा ज्ञानमती माता जी के बहुत अच्छी है, बहुत मानते हैं ज्ञानमती माता जी को। तो आज मैं केवल एक बात कहूँगा कि अयोध्या चूँकि प्राचीन काल से जैन संस्कृति का केंद्र रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि भगवान ऋषभ देव के नाम पर कोई न कोई सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से, उनके द्वारा
कोई न कोई एक सौगात भगवान ऋषभ देव के प्रति समर्पित होना चाहिए अयोध्या के अंदर, ऐसी हमारी भावना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे गुप्ता जी का, विधायक जी का और अतिथियों का सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। आज स्वामी जी का संयोग से जन्मदिन भी है, आज पंचमी के दिन, और दो कर्म योगियों का यहाँ पर मिलन हुआ है। दोनों ही अपनी कर्मठता के द्वारा, रविंद्र कीर्ति स्वामी जी का विशेष जन्मदिन है। इस अवसर पर यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हुआ और ये दोनों कर्म योगी हैं, अपनी कर्मठता से भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का देश के नाम, प्रदेश के नाम और योगी जी के नाम से संदेश। नमः ऋषभ देवाय धर्म तीर्थ प्रवर्तिने सर्वा विद्या कला यस्मात् आविर्भूता महीतले। बंदात्माओं, आप सबको मालूम है, हमारे आदित्य योगी जी को भी मालूम है कि सर्वप्रथम इस धरती पर, इस अयोध्या पर श्री ऋषभदेव भगवान ने प्रथम राज्य किया है। विश्व के प्रथम राजा भगवान ऋषभदेव हुए हैं। उनका इंद्रों ने भी आकर के प्रथम राजाभिषेक किया था और मुकुट बांधा था। उसके बाद भरत चक्रवर्ती दूसरे राजा हुए, उन्हीं के पुत्र। तो इस परंपरा में 14 लाख राजाओं तक अविच्छिन्न परंपरा चली है, अपने अपने पुत्र को राज्य देना, दीक्षा लेना। ये अयोध्या में इतिहास है। सर्वप्रथम भगवान ऋषभदेव ने अपनी पुत्री ब्राह्मी सुंदरी को पढ़ाकर, 2 रानियाँ थी, यशस्वती सुनंदा भगवान के, और ब्राह्मी सुंदरी 2 कन्याएं थीं और 101 पुत्र थे। सर्वप्रथम ब्राह्मी सुंदरी को अंक लिपि और विद्या, लिपि विद्या आ ई आदि पढ़ाया और 1 2 3 4 आदि गणित विद्या पढ़ाई। उसके बाद 101 पुत्रों को संपूर्ण विद्याएं, संपूर्ण कलाओं में निष्णात किया। सर्वप्रथम नारी शिक्षा का सूत्रपात भगवान ऋषभदेव। ये माता जी प्रतिमा आ गई। आज देखिए, ये ब्राह्मी सुंदरी को पढ़ाते हुए भगवान बैठे हैं। आपको ये आपके ऑफिस में हम भेज देंगे, आपके ऑफिस में भी रहेंगे। आप देखिए, ब्राह्मी सुंदरी को सर्वप्रथम पढ़ाया और इन ब्राह्मी सुंदरी ने भी प्रयाग में भगवान की चरण सानिध्य में आरिका बनकर अपना जीवन का उत्थान कर लिया। तो भव्यात्माओं, भगवान ऋषभदेव ने जीने की कला सिखाई, असी मसी कृषि आदि सब क्रियाएं, 6 क्रियाएं प्रजा को सिखाई, जीने की कला सिखाई, कैसे भोजन बनाना, कैसे पकाना। पहले तो यहाँ कल्प वृक्ष थे, वृक्षों से सब मिल जाता था, कल्प वृक्ष से। अब भोग भूमि समाप्त हुई, कर्म भूमि प्रारंभ हुई भगवान ऋषभदेव के समय। तो भव्यात्माओं, तब से लेकर के और श्री रामचंद्र तक दशरथ महाराज भी उसी इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुए हैं और उसी वंश में हमारे श्री रामचंद्र ने सुशोभित किया है भूतल को, इस अयोध्या को समृद्ध किया है। आज हमें इस बात का बहुत बड़ा गौरव है, बहुत बड़ा गौरव है कि हमारे आदित्य योगी और नरेंद्र मोदी के काल में राम मंदिर बन गया। मैं कई बार प्रयाग में 2000 में जब सम्मेलन हुआ था, सर्व सम्मेलन सर्व साधुओं का, हम वहाँ उपस्थित थे। हमको विश्व हिंदी परिषद के लोग ले गए थे, हम वहाँ थे। करीब 700 सब वहाँ बाबा थे, सब संत महंत थे। हमने भगवान ऋषभदेव पर प्रकाश डाला और बताई एक दीक्षा भूमि भगवान की है। सबको बड़ा गौरव हुआ, प्रसन्नता हुई। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि हमारी प्राचीन संस्कृति भगवान ऋषभदेव के समय ये अयोध्या तो करोड़ों की थी और श्री रामचंद्र के समय यहाँ की आबादी 70 करोड़ की थी, ऐसा पद्म पुराण में लिखा है। श्री राम के समय अयोध्या में 70 करोड़ लोग थे, 70 करोड़ की आबादी थी। आप चिंतन करें आज हमारे भारत की आबादी क्या है। तो बात यही है कि पूरा भारत इसी में समाया हुआ था। भारत बहुत बड़ा था, संकुचित होते होते भेद होते, मेरे सामने 3-4 भेद हो गए। हिंदुस्तान पाकिस्तान एक अलग अलग हुए, मेरे सामने देखते देखते हुए हैं भव्यात्माओं। तो बात यही है, विभाजन होते होते हम छोटे से रह गए भारत। फिर भी आज भारतीय संस्कृति की सुरक्षा भगवान ऋषभदेव के, भगवान राम के कृपा प्रसाद से सारे विश्व में हो रही है। सारे विश्व में हमारे मोदी ने और हमारे योगी ने भगवान ऋषभदेव का झंडा, भगवान रामचंद्र का झंडा फहराया है।
ये भारतीय संस्कृति को उजागर किया है, सुरक्षित किया है। ये हमारे भारत की सुरक्षा बहुत बड़ी चीज़ है। भव्यात्माओं, हम तो यही कहेंगे कि आप इस बात को ध्यान में रखें कि आज ये हमारे और आपके बड़े पुण्य का विषय है। मैंने एक बार अशोक सिंगर से कहा था, मेरे परम भक्त से पुराने, मैंने कहा बेटे राम मंदिर कब बनेगा? रो पड़े, बोले माता जी क्या करें, कैसे करें बोलो। हमने अनुष्ठान यहाँ भी कराया। राम मंदिर के पूर्व हमने यहाँ इंद्रध्वज विधान आदि के बड़े बड़े अनुष्ठान कराए हैं, जैन धर्म के अनुष्ठान कराए हैं विश्व शांति के लिए। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि आज हमें गौरव है कि इस अयोध्या में ऋषभदेव का मंदिर तो था ही था, पुराना, बहुत पुराना था कटरा मंदिर में, और ये आचार्य भारत गौरव देश भूषण जी ने बनवा दिया। भारत भगवान ऋषभदेव खड़े कर दिए। भारतीय संस्कृति के मूल हमारे ऋषभदेव और रामचंद्र तक ये संस्कृतियाँ विच्छिन्न रही है, और उसके बाद भी बहुत काल तक अविच्छिन्न रही और आज भी है। और हमारे योगी और मोदी के काल में आगे भी ये जैन परंपरा और हिंदू परंपरा और धर्म परंपरा जीवंत रहेगी, भारतीय संस्कृति जीवंत रहेगी, ये हमें पूर्ण विश्वास है। आज हमें गौरव के साथ कहना होता है कि हमारी भारतीय संस्कृति की सुरक्षा, और यही है। आप जब कभी हमारे सामने कोई टीवी खोल लेता है समाचार के लिए, माता जरा सी झलकी देखो, तो जहाँ देखो वहाँ युद्ध की विभीषिका भड़क रही है। कहीं रूस और यूक्रेन, कहीं कोई सब भिड़ रहे हैं, कहीं चीन और कहीं अमेरिका भिड़ रहे हैं, लेकिन हमारा भारत सुरक्षित है। क्यों सुरक्षित है? भगवान ऋषभदेव की भक्ति से, भगवान राम की भक्ति से सुरक्षित है। ध्यान रखना, उनकी भक्ति से सुरक्षित है। मैंने एक काव्य बनाया था, भक्ति से शक्ति बढ़े और शक्ति से मिले युक्ति, युक्ति रत्नत्रय युक्ति से मिलेगी एक न एक दिन निश्चित हमें और आपको संसार के चतुर्गति भ्रमण से मुक्ति। ये नियम है, हमें और आपको नियम से संसार के चतुर्गति भ्रमण से एक न एक दिन मुक्ति अवश्य मिलेगी। जहाँ रामचंद्र विराजमान है, जहाँ भगवान ऋषभदेव विराजमान है, जहाँ भगवान महावीर विराजमान है, हम और आप सब वहीं पहुँच कर सिद्ध शिला पर यहाँ 3 लोग की रचना बनी है। जरा सा 5 मिनट के लिए हमारे योगी जी को दिखाना है, और नहीं आ सके तो फिर आएंगे देखने के लिए। 3 लोग की रचना में कहाँ सिद्ध शिला है, कहाँ मध्यलोक है, कहाँ अधोलोक है, कहाँ नरक है, कहाँ निगोध है। तो भव्यात्माओं, बात यही है। श्री रामचंद्र भगवान मुनिसुव्रत के तीर्थ काल में हुए हैं। भगवान मुनिसुव्रत को होकर 11 लाख वर्ष हुए, रामचंद्र को होकर 9 लाख वर्ष। रामचंद्र के समय यहाँ पर बहुत बड़ा एक मुनिसुव्रत भगवान का मंदिर था, और उसमें योगी और नरेंद्र मोदी जी, इन दोनों ने जो अयोध्या को समृद्धशाली बनाया है। मैंने बचपन में देखा था, चारों तरफ जंगल 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 थे, जाते जाते भी डर लगता था। सब तरफ जंगल थे, पगडंडी से हम लोग जाते थे टोक का दर्शन करने, और आज सब तरफ आबादी, ऊंचे ऊंचे मंदिर, ऊंचे ऊंचे मकान बन गए, ऊंचे ऊंचे मकान बन गए हैं। 2-2, 3-3, 4-4 मंजिल के मकान बन गए। अयोध्या की समृद्धि देखकर आज हमारा हृदय फूला नहीं समाता है, बहुत गौरव होता है। उस बचपन को याद करते हैं जब दादी नानी आदि की उंगली पकड़ करके हम दर्शन कराने जाते थे जंगलों में। आज अयोध्या भारत की राजधानी के रूप में हमारे विकसित हो रही है, भारत की राजधानी के रूप में विकसित हो रही है। ये अयोध्या जयवंत रहे, हमारे आदित्य योगी जयवंत रहे, जीवंत रहे, शतायु हों, दीर्घायु हों, और भारतीय संस्कृति की सुरक्षा करते रहे। हमारे योगी और नरेंद्र मोदी जी भी सब मिलकर के भारतीय संस्कृति को आकाश की ऊंचाई तक पहुँचाए। इस केसरिया झंडे को, पंचवर्णी झंडे को आकाश की ऊंचाई तक पहुंचाते रहे, और यहाँ के सभी महंत संत सभी इसी प्रकार से जैन शासन की और अयोध्या परमो धर्म की और श्री रामचंद्र के शासन की, राम राज्य की कल्पना को साकार करते रहे। आज हम बचपन में कहते थे यहाँ राम राज्य हो रहा है, तो राम राज्य क्या है? राम राज्य मैंने सुख और शांति की प्राप्ति। तो भव्यात्माओं, आज सचमुच में श्री रामचंद्र का मंदिर बनकर के जो खुशी हुई, मुझे गौरव प्राप्त हुआ। आज ये सब श्रेय हमारे आदित्य योगी को मुख्य रूप से है और अन्य नरेंद्र मोदी को है। ये भारतीय संस्कृति की सुरक्षा करने वाले हमारे पुण्य से, आपके सभी के पुण्य से, इस भारत के सभी समाज के पुण्य से, सभी समाज के पुण्य से ये ऐसे महायोगी और मोदी हमें मिले हैं शासन करने वाले। आज हमें गौरव है। जब इंदिरा जी आई थी हमारे पास, बहुत पुरानी बातें हैं, क्या हम कहें, उस समय भी हमने भारतीय संस्कृति की सुरक्षा के लिए उनसे कहा था। हमारे जवाहरलाल नेहरू ने, आज महात्मा गांधी ने जो भारत को स्वतंत्र करने का जो उद्योग किया, प्रयास किया, क्या कम है? उस दिन को भी हमने देखा है बेटे, उस दिन को देखा है।
उस दिन को भी देखा है। तो बात यही है कि ये सब भारतीय संस्कृति जीवंत रहे और भगवान ऋषभदेव का शासन अहिंसा परमो धर्म जीवंत रहे। इसी भावना के साथ पुनः देखिए हमारे उसमें लिखा हुआ है कि यस्य देशम समाश्रित्य साधवा कुर्वते तपः षष्ठम अंशम नृपस्तस्य लभते प्रतिपालनात्। ये लिखा हुआ है पंक्ति आगम में कि जिस देश का आश्रय लेकर के साधुजन तपस्या करते हैं, निराबाद विचरण करते हैं, उस देश में उस हमारे राज्य संचालन करने वालों को छठा भाग पुण्य उनका, हमारा छठा भाग तपस्या का पुण्य इनको मिल रहा है, बिना तपस्या किए इनको मिल रहा है। ये ध्यान में रखें, लिखा हुआ है हमारे छठा भाग पुण्य इनको मिल रहा है, समझे। तो इस प्रकार से भारतीय संस्कृति की सुरक्षा करते रहें, सदा जीवंत रहे, अहिंसा परमो धर्म जीवंत रहे, भारतीय संस्कृति जीवंत रहे और भारत देश सदा सुरक्षित रहे। इसी भावना के साथ बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद पुनः। और ये ग्रंथ जरा आपको पढ़ने को जरूर पढ़ना आप। हाँ, ये बोलिए पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जोरदार जयकारा। बोलिए भारत की सर्वोच्च जैन साध्वी पूज्य श्री ज्ञानमती माता जी की। बोलिए 500 ग्रंथों को लिखने वाले पूज्य ज्ञानमती माता जी की। बोलिए देश में अनेक स्थानों पर प्राचीन तीर्थों के विकास की जीर्णोद्धारिका ज्ञानमती माता जी की। बोलिए विश्व की सबसे ऊंची 108 फुट की ऋषभदेव प्रतिमा बनाने वाली ज्ञानमती माता जी की। इन्हीं भावनाओं के साथ अब माननीय योगी जी से निवेदन है, कृपया आज के इस अवसर पर वे अपना मंगल उद्बोधन हम सबको प्रदान करें। माननीय योगी आदित्यनाथ जी। सभी लोग जोरदार तालियों से जोरदार माननीय योगी जी का अभिनंदन करेंगे, जो हमारे देश का प्रदेश का गौरव है, ऐसे माननीय योगी जी। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, भगवान ऋषभ देव की, भगवान ऋषभ देव की, सरयू मैया की, सरयू मैया की, भारत माता की, भारत माता की, गौ माया माता की, गौ माता की, ज्ञानमती माता की, ज्ञानमती माता की। नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। भगवान मुनि सुब्रतनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के आज के इस आयोजन में जिनका पावन सानिध्य आप सबको प्राप्त हो रहा है, देश की सर्वोच्च जैन साध्वी गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, अयोध्या के प्रभारी मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, अयोध्या के महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, स्थानीय विधायकगण, प्रज्ञा श्रमणी आरिका श्री चांदनीमती माता जी, चंदनामती माता जी, तीर्थ अध्यक्ष कर्मयोगी पीठाधीश स्वस्थ श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी, गोरखपुर से यहां पर पधारे श्री पुष्पदंत जैन जी, श्री अमरचंद जैन जी, श्री कैलाश चंद जैन जी,
आज के इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित हमारे भगवान ऋषभदेव दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में हमारे सभी प्रमुख जैन मुनिगण, पूज्य साध्वी और उपस्थित श्रद्धालुजन, बहन और भाइयों, आज मुझे यहां पर भगवान ऋषभदेव के इस पावन मंदिर और उनके 101 पुत्रों की इस पावन धरा पर पंच कल्याणक आयोजन में भाग लेकर के मैं आनंद की अनुभूति कर रहा हूं। अपनी पावन साधना से न केवल भगवान ऋषभदेव बल्कि जैन तीर्थंकरों की इस पावन परंपरा को पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर जियो और जीने दो के संदेश के साथ पहुंचाने वाली परम सर्वोच्च जैन साध्वी गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का भी मुझे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर उनका अभिनंदन करता हूं, भगवान ऋषभदेव को और उनकी परंपरा को कोटि कोटि नमन करता हूं। बहनों और भाइयों, आदिनाथ से चली ये परंपरा कहीं और की नहीं है। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ऋषभदेव ही है और यही ऋषभदेव भगवान की पावन भूमि भी है। इस धरती के पहले राजा हैं।